हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। जो हमारी सीरीज थी आगे हम उसी का पार्ट 3 करेंगे आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो अगर हम 16 महाजनपदों के उल्लेख की बात करें तो वो हमें किस ग्रंथ में मिलता है, अंकुर निकाय के ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ था। तो महाजनपदों के उदय की बात करें तो वो 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी की बात करें तो वो कौन सी थी, चंपा थी। नेक्स्ट है मगध की राजधानी क्या थी। तो मगध की राजधानी गिरिवर्जर या राजगिरी बोलते हैं, जो कहाँ पर है, बिहार में है। नेक्स्ट है काशी की राजधानी क्या थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। और वत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो वत्स्य महाजनपद की राजधानी की बात करें तो वो कौशाम्बी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वज्जी वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल की, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि ये नाम देके और सीधा इनकी राजधानी पूछ लेते हैं महाजनपदों की। ठीक है, तो कौशल की राजधानी की बात करें तो श्रावस्ती उसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंती की राजधानी कौन सी थी। तो अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती इसकी क्या थी, राजधानी थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो कुशावती मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है चेदी महाजनपद, उसकी राजधानी कौन सी थी, शुकीमती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरु महाजनपद, तो उसकी राजधानी की बात करें तो वो कौन सी थी, दिल्ली व मेरठ क्षेत्र की में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य महाजनपद की राजधानी। तो मत्स्य महाजनपद की बात करें तो उसकी राजधानी विराटनगर थी। एंड कंबोज महाजनपद की बात करें तो उसकी राजधानी हाटक, और गंधार की राजधानी की बात करें तो तक्षशिला थी। ठीक है, नेक्स्ट है अश्मक महाजनपद की राजधानी पौतन्य या पौधन्य थी। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद, अच्छा ये यहीं तक थी। ठीक है, 16 महाजनपद थे और 16 ही थी। नेक्स्ट हम बात करें कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो वो था मगध वाला था। और अगर हम बात करें कि मगध में किसका शासक था, तो वो बिंबिसार का शासक था मगध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार किस वंश का शासक था। तो बिंबिसार की बात करें तो वो हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो अजातशत्रु किसका था, बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु किस गणराज्य को हराया था। तो उसने किसको हराया था, वज्जी संघ को हराया था। अजातशत्रु ने वज्जी संघ के गणराज्य को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध वाले। महात्मा बुद्ध का जन्म कब कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और उसके बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, जिनका रियल नेम क्या था, सिद्धार्थ ही था। बुद्ध के पिता के नाम की बात करें तो शुद्धोधन था, और माता का नाम था महामाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था। तो प्रजापति गौतमी उसकी सौतेली माता थी। नेक्स्ट है बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो यशोधरा उसकी पत्नी का नाम था, और राहुल उसके बेटे के नाम था। नेक्स्ट है बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। तो उसके सारथी की बात करें तो उसका नाम छन्ना था। जब बुद्ध ने गृह त्याग, मतलब जब उसने घर छोड़ा तो वो कितने वर्ष का था। तो उसकी बात करें तो वो 29 ईयर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के गृह त्याग को का क्या कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रण उसके बुद्ध त्याग के गृह को कहा जाता है, मतलब वो वर्ड बताना है जिससे ये पता लगेगा कि उसने गृह त्याग किया था। तो वो कौन सा है, महाभिनिष्क्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया से। और जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे, मतलब बोध गया नाम का एक स्थान है, वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के बुद्ध ने तपस्या की थी, और जहां उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नेक्स्ट है बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया है। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद ही बुद्ध कहा जाता था। उसका पहला नाम क्या था बचपन का, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ था। तो उसने अगर अपने प्रथम उपदेश की बात करें तो वो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है। तो उसके प्रथम उपदेश का नाम है धर्मचक्र प्रवर्तन, उसके प्रथम उपदेश था। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो उसकी मृत्यु की बात करें तो वो कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट है जैसे उसका मतलब घर त्यागने को बोला गया था, ऐसे ही उसकी मृत्यु को क्या कहा गया है। तो उसकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बहुत बार ये मैचअप में आ जाते हैं, या फिर ये बोल देते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, ऐसे आ जाते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से। तो बुद्ध, धम्म और संघ, बौद्ध धर्म के क्या है, ये 3 रत्न है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करें तो त्रिपिटक है। नेक्स्ट है त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था। तो त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया था। और अगर बुद्ध के उपदेश की बात करें तो वो किस भाषा में दिया था, वो भी कौन सी भाषा थी, पाली भाषा थी।
नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र है। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो उसकी बात करें तो वो राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो अगर इसकी बात करें तो वो दूसरे वाली, पहले वाली कहाँ हुई थी, राजगृह बिहार में हुई थी, और जो दूसरे वाली थी वो वैशाली में हुई थी, और हाँ, तीसरी बात करें तो तीसरी कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। जो तीसरी थी, थर्ड नंबर की थी, उसमें किसका शासनकाल था, अशोक का था, और पहले वाले की बात करें तो अजातशत्रु का था। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, सॉरी किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में बटा है, तो बौद्ध धर्म की बात करें तो वो 2 संप्रदायों में बटा है। अब ये देखेंगे कि कौन कौन से संप्रदाय, हीनयान और महायान। ठीक है, 2 संप्रदाय में बटा है, हीनयान और महायान ये होती है। नेक्स्ट है हीनयान संप्रदाय में किस भाषा पर बल दिया, सॉरी किस पर बल दिया गया, तो हीनयान संप्रदाय में व्यक्तिगत मोक्ष पर बल दिया गया है। यानी कि जो महायान और हीनयान थे, महायान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे, और जो हीनयान संप्रदाय थे वो व्यक्तिगत मोक्ष में, मतलब मोक्ष को ज्यादा मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जैन धर्म आ गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो सबको पता है भाई, उसके पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे, और 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, और 24वें की और जो लास्ट है उसकी बात करें तो वो महावीर स्वामी थे। अब तक टोटल जैन धर्म के 24 ही तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, बहुत रेयर है कि बीच में से किसी का नाम पूछा जाए, मोस्टली पहले वाला आ जाता है, और 23rd वाला और 24, तो ये जो 24वां है ये लास्ट है, महावीर स्वामी। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उसके जन्म की बात करें तो वो कुंडल ग्राम में हुआ था। उसके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और जो महावीर बुद्ध है उसका नाम क्या था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और इसके महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट उसके माता का नाम क्या था, त्रिशला था, और वो किस कुल से थे, वो क्षत्रिय कुल से थे, यात्री कुल से ऐसा कुछ बोलते हैं ना। नेक्स्ट है उसने अपना जो घर है वो कितनी आयु में त्याग दिया था, तो उसने 30 वर्ष की आयु में क्या कर दिया था, अपना घर त्याग दिया था। नेक्स्ट है महावीर को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो जृंभिक ग्राम, मतलब गांव से, एक गांव है कोई जृंभिक नाम का, वहां से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर को, जैसे कि जो महावीर बुद्ध है, सॉरी महात्मा बुद्ध है, उनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा जाता था, ऐसे ही महावीर जैन को बुद्ध की, सॉरी ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या बोला जाता है, जिन बोला जाता है। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो उसका प्रमुख सिद्धांत क्या है, अहिंसा है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। ठीक है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा माना जाता है, आगम माना जाता है, और कितने संप्रदाय में विभाजित है, ये भी 2 संप्रदाय में विभाजित है। कौन कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, 2 है जैन धर्म के भी, और बुद्ध धर्म के भी 2 थे। जैन धर्म के कौन सा है, श्वेतांबर और दिगंबर क्या है, ये 2 है। और जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करें तो वो कौन सा है, आगम है। नेक्स्ट श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी क्या पहनते थे, तो वो क्या थे, श्वेतांबर, मतलब श्वेत से याद रख लेना, श्वेत कपड़े या श्वेतांबर, श्वेतांबर, सफेद कपड़े पहनते थे। और दिगंबर संप्रदाय के साधु कैसे थे, तो वो निर्वस्त्र रहते थे, मतलब कि वो कपड़े नहीं पहनते थे, बिल्कुल बिन कपड़े के रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे। नेक्स्ट जैन धर्म में केवल्य का अर्थ क्या है, तो केवल्य की बात करें तो उसका अर्थ क्या है, मोक्ष है। नेक्स्ट है बुद्ध ने कितने वर्ष की तपस्या की थी, तो बुद्ध की बात करें तो बुद्ध ने 6 वर्ष की तपस्या की थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे अधिक किसने किया था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार की बात करें तो सबसे ज्यादा अशोक ने किया था। अशोक किस वंश का था, अशोक का वंश मौर्य वंश था। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है, मतलब कि जो बुक है बुद्ध के उपदेशों की, उसको क्या बोलते हैं, उसको सुत्त पिटक बोला जाता है। नेक्स्ट है विनय पिटक में क्या वर्णित है, कि जो सुत्त पिटक तो ठीक है बुद्ध के उपदेश है, विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में संघ के नियम है। संघ मतलब जो भी उनका ग्रुप होता था, कि हाँ भाई जो भी बौद्ध धर्म अपनाएगा उन्होंने क्या क्या रूल लागू होंगे, कैसे क्या होगा, इन सब क्या था, ये नियम थे उसके। नेक्स्ट है अभिधम पिटक में क्या वर्णित है, तो अभिधम पिटक की बात करें तो दार्शनिक सिद्धांत इसमें वर्णित है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य है दुखों से मुक्ति प्राप्त करना या करवाना, सॉरी दुखों से मुक्ति प्राप्त करवाना, लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाना। नेक्स्ट है महाजनपद काल में सबसे प्रसिद्ध गणराज्य कौन सा, तो महाजनपद काल में सबसे प्रसिद्ध गणराज्य वज्जी संघ था। नेक्स्ट है वज्जी संघ की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो बुद्ध की बात करें तो सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में उन्होंने दिए थे।
नेक्स्ट है बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। बौद्ध धर्म का प्रतीक किस वृक्ष को माना जाता है? बोधि वृक्ष को माना जाता है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। कितने वर्ष तपस्या की थी? 12 वर्ष की उन्होंने तपस्या की थी। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म में अहिंसा का विशेष महत्व किसने दिया है? तो जैन धर्म में अहिंसा का विशेष महत्व महावीर स्वामी ने दिया है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है त्रिरत्न, जो ऊपर आया था वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, वो 3 है मोक्ष की प्राप्ति के। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो उसकी बात करें तो वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है बुद्ध के पिता किस गणराज्य के प्रमुख थे? तो बुद्ध के पिता की बात करें तो वो शाक्य गणराज्य से थे। और फिर बुद्ध का जन्म भी कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म की बात करें तो वो भी शाक्य कुल में ही हुआ था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का संबंध किस गणराज्य से था? तो वैशाली गणराज्य से था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान कौन सा माना जाता है? तो बोध गया माना जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध को यहीं पर क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने उपदेश किस मार्ग को अपनाने की बात कही? तो मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? तो उसकी बात करें तो वो क्या है? तृष्णा है। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेशों का सार क्या कहलाता है? तो 4 आर्य सत्य क्या कहलाता है? बुद्ध के उपदेशों का सार कहलाता है। नेक्स्ट है जैन धर्म में सन्यासियों को क्या कहा गया है? तो जैन धर्म में अगर सन्यासियों की बात करें तो उसको शरमण कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में क्या हुई थी? ये आयोजित हुई थी। जैन धर्म के प्रचार में किस राजा का योगदान महत्वपूर्ण है? तो जैन धर्म के प्रचार में चंद्रगुप्त मौर्य राजा का क्या है? मेन योगदान है। ठीक है। ये हमारे 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं और हम कल से नेक्स्ट वाले करेंगे। ठीक है। आपको जैसे भी वीडियो लगी हो कमेंट बॉक्स में बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।